गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना ओरिजिनली रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर वर। नीलमत पुराना के अनुसार जो मूल निवासी कश्मीर के थे वो कौन थे? वो कौन थे? आर्यन थे, बुद्धिस्ट थे, नागाज थे या जैन थे? तो कौन थे वो मूल निवासी? वो थे नागाज। नागाज ये मूल निवासी थे कश्मीर के। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली ए ह्यूग लेक कॉल्ड। नीलमत पुराण के अनुसार जो कश्मीर वैली है ये एक वास्तविक में एक ह्यूग लेक थी। उस लेक को हम क्या कहते हैं? तो क्या है? सतीसर। सतीसर लेक थी, उससे वहां पानी निकाला गया था और उसके बाद कश्मीर वैली का ओरिजिन हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड। इसमें से कौन से ऐसे किंग थे जिसने कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था? किसका? रावलपिंडी श्रीनगर के बीच जो कार्ट रोड बनाया था। वो कौन से राजा थे? तो राजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह डोगरा रूलर डायनेस्टी के महाराजा प्रताप सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। इसमें से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा जो अर्ली सोर्स है, सबसे सोर्स मिलता है हमें कश्मीर हिस्ट्री का, तो किसमें जो कश्मीर हिस्ट्री का विश्लेषण किया गया है? तो किसमें है? राय तरंगणी में। आंसर इज राय तरंगणी। ये कलहण के द्वारा लिखी गई बुक है। इसमें जो अर्ली सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री का इसी में जिक्र किया गया है। राय तरंगणी इज ए बुक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वाई रिटन बाय। ये राय तरंगणी एक बुक है जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कलहण के द्वारा। और ए स्टेन, ए स्टेन ने राज तरंगणी को, राज तरंगणी जो बुक है इसको ट्रांसलेट किस में किया था? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में। ये ओरिजिनली किस में लिखी गई थी? कलहण, कलहण के द्वारा बुक ये लिखी गई थी संस्कृत में। संस्कृत में लिखी गई थी और ए स्टेन ने इसको ट्रांसलेट किया था संस्कृत टू इंग्लिश। कलहन रोड राय तरंगणी ओरिजिनली इन विच लैंग्वेज। तो किसमें लिखा गया है? ये संस्कृत में। द ग्रेट हिस्ट्रियन कलहन कंप्लीट राय तरंगणी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो हमारे ग्रेट हिस्ट्रियन थे कलहन, जिन्होंने राय तरंगणी को कंप्लीट किया था, किसके शासनकाल में? उस समय शासनकाल किसका चल रहा था? तो किसका चल रहा था? जयसिम्हा। जो जयसिम्हा थे, जो जयसिम्हा थे ये लोहरा डायनेस्टी के किंग थे। लोहरा डायनेस्टी। और लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर है संग्राम किंग, संग्राम राजा। और इसी के बीच राय तरंगणी को कंप्लीट किया गया जयसिम्हा के द्वारा। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड अबॉलिश द कस्टम ऑफ सती अमंग द हिंदूज। तो पहले कौन से इंडियन रूलर थे जिसने अबॉलिश किया था, खत्म किया था सती को? हिंदूज में सती प्रथा को खत्म किया था। तो कौन थे वो? तो कोई थे सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर के द्वारा जो कस्टम था, जो रीति रिवाज था सती का, इसको एबॉलिश कर दिया गया था। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कौन सा सती प्रथा को टैक्स लगाया था? कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने जजिया टैक्स लगाया था। जजिया, जजिया टैक्स लगाया था नॉन हिंदूज के ऊपर। और इसको अबॉलिश किसने किया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा इसको अबॉलिश कर दिया गया था। और इसको री इम्पोज किसने किया था दोबारा? री इम्पोज के द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, 17वीं शताब्दी में। ये हमारे जजिया टैक्स लगाए गए थे। तो इसमें हमें पूछा गया है जो सती थी इसको कस्टम को अबॉलिश किसने किया था? तो सुल्तान सिकंदर ने। हु अमंग द फॉलोइंग साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन विद गवर्नमेंट इंडिया। इसमें से कौन से, किसने जो इंस्ट्रूमेंट सेशन था इसमें साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में? तो कौन से वो किंग थे? तो किसमें है? महाराजा हरि सिंह के द्वारा। महाराजा हरि सिंह के द्वारा किया गया था 26 अक्टूबर
26 अक्टूबर 1947 को ये इंस्ट्रूमेंट सेशन साइन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। हबा खातून आल्सो नोन एज जून एंड नाइटिंगेल ऑफ द कश्मीर वाज द क्वीन ऑफ, जो हबा खातून थी इसको जून कहा जाता है एंड नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। ये कौन से राजा की रानी थी? तो कौन से राजा की रानी थी ये? यूसुफ शाह चक, यूसुफ शाह चक की रानी थी ये। और याकूब शाह चक ये लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी, लास्ट रूलर थे। और गाजी चक जी द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी। जैनुल अब्दीन को बड शाह ऑफ कश्मीर भी कहता है, बड शाह ऑफ कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू कश्मीर? जो जम्मू कश्मीर का डार्केस्ट पीरियड वो कौन से पीरियड को कहा जाता था? तो कौन सा पीरियड था वो था अफगान रूल। तो इसने जो स्टार्ट कब किया था शासन? 1773 ईस्वी एडी में इसने स्टार्ट किया था रूल करना। तो इसको इसी को पीरियड को क्या कहते हैं? डार्केस्ट पीरियड ऑफ अफगान रूलर इज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हु इज नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? तो समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ललित आदित्य को, ललित आदित्य को कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। जो ललित आदित्य हैं ये कारकोटिया डायनेस्टी के राजा हैं, कारकोटा डायनेस्टी के किंग हैं। और कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? दुर्लभ वर्धना। और इन्हीं के ललित आदित्य के द्वारा जिस सन टेम्पल, मार्तंड टेम्पल बनाया गया था, मार्तंड टेम्पल, मार्तंड टेम्पल या इसको कहते हैं सन टेम्पल। ये कहाँ पे है? कश्मीर, कश्मीर रीजन के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जोगी लंगर विच वाई वर्ल्ड बाय जैन उल अबिदीन वाज, जो जोगी लंगर बनाया गया था जैन उल अबिदीन के द्वारा, तो वो कौन सा लंगर था? उस लंगर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रॉयल किचन। रॉयल किचन के जो जैन उल अबिदीन के द्वारा लंगर चलाया गया था जोगी लंगर, उसको रॉयल किचन के नाम से करा जाता है, कहा जाता था। हु आर द लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर? कश्मीर के लास्ट रूलर, हिंदू रूलर कौन थे? तो कौन थे? उदयन देवा, उदयन देवा इज द लास्ट हिंदू रूलर इन कश्मीर। हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? अफगान गवर्नर पहले कौन थे? कश्मीर के पहले अफगान गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? अब्दुल खान अक्कासी, अब्दुल खान अक्कासी जी द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अफगान रूलर्स। और लास्ट कौन था? जब्बर खान, जब्बर खान, खान जी द लास्ट गवर्नर ऑफ अफगान रूलर। हु इशू कॉइन्स इन द नेम ऑफ पैटर्न सेंट ऑफ कश्मीर शेख नूर उल दीन ऋषि? किसके नाम पे? जो एक साधु थे, सेंट थे कश्मीर में, शेख नूर उद्दीन ऋषि, उसके नाम पे ये कॉइन था, इशू किया गया था, उनके नाम पे कॉइन इशू हुए थे। और किसके द्वारा कॉइन ये इशू करवाए गए थे? तो किसके द्वारा है? अट्टा मोहम्मद खान, अट्टा मोहम्मद खान के द्वारा ये कॉइन जो है इशू करवाए गए थे। एक सेंट थे कश्मीर के, शेख नूर उद्दीन ऋषि। हु वाज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? तो कौन थे? जबर खान इज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। हु वाज द पॉपुलर नोन एज कॉलोनियल साहिब? कॉलोनियल साहिब किसको कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? म्यान सिंह, म्यान सिंह को क्या कहा जाता? कॉलोनियल साहिब। और दीवान मोतीराम, दीवान मोतीराम थे ये फर्स्ट गवर्नर थे, किसके थे? सिख रूलर के गवर्नर थे, सिख रूलर, सिख रूलर। और शेख इमाम उद्दीन ये कौन थे? सिख रूलर के लास्ट गवर्नर थे, लास्ट गवर्नर।
तो गुलाब सिंह जी द फाउंडर ऑफ किसका है ये, डोगरा डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी द फाउंडर ऑफ गुलाब सिंह। हु हैड एजुकेशन इन द प्राइमरी स्कूल फ्री, ये किसने मेड बनाया था, किसने फ्री एजुकेशन दिया था प्राइमरी स्कूल में, तो किसने, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा ये फ्री एजुकेशन दिया गया था प्राइमरी स्कूलों में। हु गेव द गुलाब सिंह राज तिलक एट अखनूर, जो गुलाब सिंह का राज तिलक किया गया था अखनूर में, तो किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया था, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह ये सिख रूलर थे, इसके द्वारा जो राज तिलक किया था अखनूर फोर्ट में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग महाराजा, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है इसको एस्टेब्लिश किया गया था कौन से महाराजा के द्वारा किया गया था, तो कौन से महाराजा के द्वारा किया गया था, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके द्वारा इवालिश का बैगर सिस्टम, तो बैगर सिस्टम को इवालिश किया था। बैगर सिस्टम क्या है, ये है फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, इसको इवालिश किया गया था किसके, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।